सबसे पहले कुछ कड़वी बातें। पॉलिटिशियंस को वोट की ज़रूरत होती है और उस वोट के लिए वो किस हद तक एक आम साधारण इंसान की जान के साथ खिलवाड़ करता है, वो मुजाहरा अगले 1 घंटे में आप देखने वाले हैं हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में। अपनी जीत हार के लिए, चुनावों में अपनी जीत पक्की करने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं, उनको अमल में मिला दिया जाता है ये सोचे बगैर कि दरअसल इस वायदे को पूरा करना कितना आसान या मुश्किल है। ऐसे ही एक वायदे की आज परत खुलने वाली है। आज एक वायदे की धज्जियां उड़ने वाली है कि कैसे कोई भी पार्टी के पॉलिटिशियन क्यों ना हो, उनकी जिम्मेदारी है कि एक आम दिल्ली वासी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। बड़ी हैरत की बात है, नियम बनते हैं, कायदे बनते हैं, लेकिन आधे अधूरे। राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, नियम कायदों को बनाने में सियासी और अफसरशाही के दिमाग लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें छेद ही छेद होते हैं या फिर जानबूझकर ये छेद छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, वादा पूरा हो चुका है, सरकारें अपनी अपनी बन चुकी हैं। हमारा आपसे एक सवाल है, ये सवाल सिर्फ दिल्ली वालों से ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों से है। आप अपनी गाड़ी, स्कूटर में सीएनजी डलवाते हैं। आप जब नई अपनी कार खरीदते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि पेट्रोल या डीजल कहाँ से भरवाएंगे। आपको पता है कि आपके घर के पास में, बगल के चौराहे पे, शहर के एक कोने में पेट्रोल का पंप है, डीजल का पंप है, जहाँ से आप बड़ी आसानी से अपनी कार को, अपने स्कूटर को रिफिल करा लेंगे। बहुत आसानी से आप जाते हैं, वहाँ फिलिंग स्टेशन पर पैसा देते हैं, मतलब भर का पेट्रोल या डीजल ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो रिक्शा जो आपके आसपास दौड़ता रहता है, ई रिक्शा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा कहा जाता है, उसका फिलिंग स्टेशन कहाँ है? क्या आपने दिल्ली या एनसीआर में जो लोग खास तौर पर रहते हैं, आपने एक भी फिलिंग स्टेशन देखा? क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया कि जिस बिजली से, जिस बैटरी से ये रिक्शा चल रहा है, उसमें रिफिलिंग कहाँ से हो रही है? उसके पेट्रोल पंप कहाँ पे हैं? उसके फिलिंग स्टेशन कहाँ पे हैं? उसका फ्यूल कैसे उसके अंदर दोबारा आता है? कभी आपने दिमाग लगाया? क्योंकि जो वो बैटरी से रिक्शा चलता है, वो बैटरी चार्ज कहाँ से होती है? अब आपको इन्हीं सवालों के हम जवाब दिखाते हैं। हमें इस बात का भी यकीन है कि हमारा खुफिया कैमरे ने जो कुछ देखा वो दिल्ली और केंद्र की सरकारें आंखें खोलने के लिए बहुत काफी है। हमारी यह खास पड़ताल, हमारा स्टिंग ऑपरेशन देखिए, दिल्ली का कटिया कांड। दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे, चारों तरफ नारों का माहौल था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर थी। हर पार्टी ई रिक्शा वालों पर कठिया डाल रही थी। सड़कों पर दौड़ता हर ई रिक्शा चालक और उसका परिवार वोट बैंक था। केंद्र ने कानून बनाया, सड़कों पर फिर ई रिक्शा आया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। ई रिक्शा चालकों पर किसका कठिया कामयाब रहा, ये तो राजनीतिक जानकार बता सकते हैं, लेकिन हमारे खुफिया कैमरे ने जो देखा वो सच सियासी नहीं बल्कि आपसे और हमसे जुड़ा था। हमारे मन में सिर्फ एक छोटा सा सवाल था कि आखिर सड़कों पर व्यावसायिक तौर पर चलने वाले ई रिक्शा वाले अपनी बैटरी कैसे चार्ज करते हैं, और यही सवाल हमें दिल्ली के कुछ इलाकों में मिल गई। हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा शुरू हुआ दिल्ली के पंजाबी बाग से। हम यहाँ के रघुवीर नगर पहुँचे। हमें पता चला कि यहाँ ई रिक्शा की अवैध पार्किंग है। ई रिक्शा वाले इसे गराज भी कहते हैं। पतली सी सकरी सी गली में सीढ़ियों पर होते हुए हमें वहाँ पहुँचना था। हमारे सामने खंभों पर तारों का जाल फैला था और तारों में कटिया डालकर बिजली चोरी के सबूत हमें साफ दिख रहे थे, लेकिन ये तार घरों में नहीं जा रहे थे। इन तारों की मंजिल ये ई रिक्शा का गराज है। कूड़ेदान के बीच में बड़ा सा खाली इलाका और वहाँ का हैरान करने वाला नजारा। पेड़ों पर तारों का जाल बिछा था, दीवारों पर तार ही तार थे और हर तार किसी न किसी चार्जर से जुड़ा था, और ये चार्जर थे ई रिक्शा की बैटरी चार्ज करने के लिए। तो अब आसान शब्दों में समझ लीजिए, यही था ई रिक्शा का फिलिंग स्टेशन। हमारे सामने तकरीबन 200 से 250 ई रिक्शा थे जिनकी बैटरी इन तारों से चार्ज हो रही थी, यानी चोरी की बिजली से। यहाँ हर ई रिक्शा वाला कम से कम 3 से 4 बैटरी चोरी की बिजली से चार्ज कर रहा था।
एक बार बैटरी चार्ज हो जाता है तो कितना देर काम चल जाता है? वो बैटरी पे डिपेंड करता है। अगर गाड़ी की नई बैटरी है, एक बार चार्ज करेगा तो कम से कम आपका चलेगा 80 किलोमीटर। अच्छा। ठीक है। हाँ। पुरानी बैटरी है, गारंटी उनकी कम है, हर महीने उसकी 10 किलो 5 किलोमीटर कम हो जाता है, 10 किलोमीटर कम हो जाता है हर महीने। जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे किलोमीटर कम होता जाता है। एक बार बैटरी चार्ज होने कितना लगता है? बैटरी चार्ज होने पे क्या मतलब है? एक बैटरी कितने देर में चार्ज हो जाता है? कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में। दो बैटरी रखना पड़ता होगा? 4 बैटरी होती है इसकी। 4 बैटरी मिलती है हाँ। गाड़ी के साथ? गाड़ी के साथ मिलती है। और 4 बैटरी की कीमत होती है आपकी 16,000 से लेके 21,000 के बीच में होती है, जैसे कंपनी के हिसाब से दिलवाओगे, जैसे आपकी इच्छा। और ये चार्ज जो सिस्टम यहीं चार्ज होता है, कहीं और भी चार्ज होता है? आप घर पे चार्ज कर लो अपनी। बाकी ऐसे गैरेज खुले हुए जगह जगह वहाँ पैसे लेते हैं, कोई 70 लेता है, कोई 80 लेता है, कोई 100 लेता है चार्ज। क्या गैरेज में चार्ज करने और आपके पास चार्ज करने क्या फर्क है? गैरेज ही है ये भी एक तरह का। अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। दिल्ली में एक मोटे अनुमान के मुताबिक 1 लाख ई रिक्शा हैं। हमारा सवाल वही था, आखिर वो बिजली कहाँ से भरवाते हैं? सिंपल तरीका ये है कि हर ई रिक्शा मालिक अपने घर से लगी बिजली से अपना ई रिक्शा चार्ज करे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या घरेलू बिजली का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों में होना चाहिए? हम रघुवीर नगर के गैराज में मौजूद थे और ई रिक्शा मालिक बता रहा था कि एक दिन में उसे एक बैटरी चार्ज करवाने में 6 से 8 घंटे खर्च करने होते हैं। एक बार में रिक्शा 70 से 80 किलोमीटर चल जाता है। लेकिन सवाल ये भी था कि आखिर एक ई रिक्शा हर रोज कितने यूनिट खा जाती है? एक बैटरी चार्ज करने में कितना बिजली लगता है यूनिट? 4-5 मिनट लगता है, कम से कम 5 मिनट तो है ही है। आपको नहीं कनेक्शन ले रखा है? हमारे तो मीटर लगा हुआ है। टेम्पोररी मार रखा है? नहीं, मीटर लगा हुआ हमारे, कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं 2-2। इतना चोरी करेंगे तो सरकार हमें उठा कर ले जाएगी। यानी एक ई रिक्शा 5 से 6 यूनिट बिजली एक दिन में खाता है। मोटे तौर पर अनुमान लगाए तो एक दिन में दिल्ली की 5 से 6 लाख यूनिट बिजली ई रिक्शा में जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ई रिक्शा को मिलने वाली ये बिजली चोरी की होती है या फिर घरेलू इस्तेमाल की? सवाल ये भी है कि आखिर ई रिक्शा वालों के लिए भी कोई फिलिंग स्टेशन क्यों नहीं बनाया गया, या बिजली इस्तेमाल के संबंध में उनके लिए नियम क्यों नहीं बनाए गए? बिना किसी खास नियम के सड़कों पर उन्हें उतरने की इजाजत क्यों मिली? क्या इस कमी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया? क्या इस कमी ने जनता के हिस्से की बिजली बर्बाद नहीं की? अभिषेक कुमार के साथ संदीप कुमार, दिल्ली, IBN 7। और ये स्टिंग यहाँ पर खत्म नहीं होता है, यहाँ से तो शुरुआत हुई है। मैं कुछ मेहमानों का परिचय करा दूं आपसे, क्योंकि वो भी लगातार इस स्टिंग ऑपरेशन को देख रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री हारून यूसुफ साहब मेरे साथ जमे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जरनैल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव अनिल राजदान साहब भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम लोग इस स्टिंग ऑपरेशन को लाइव देख रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ स्टूडियो में याचिकाकर्ता और वकील सुग्रीव दुबे साहब भी मौजूद हैं। इन पांचों के साथ हम बातचीत तो करेंगे, इनसे सॉल्यूशन भी पूछेंगे और पूछेंगे कि दरअसल इस तरह की नीति बनाई क्यों नहीं गई, क्यों सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं। आगे बढ़ूं, बातचीत करूं, उसके पहले इस स्टिंग ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि ई रिक्शा रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, हम ये बिल्कुल साफ कर दें कि IBN 7 ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है। ई रिक्शा बहुत तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सलीके से इस्तेमाल किया जाए तो कई फायदे हैं। रोजगार देता है, पर्यावरण के लिए बहुत मुफीद है, और हम इस वक्त इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि ई रिक्शा वालों को रोजगार का अधिकार है, ऐसे लोगों को गाड़ियां चलाने का मौका मिलना चाहिए। हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि यह खबर उनके खिलाफ कतई नहीं है। यह खबर सिर्फ इस व्यवस्था में मौजूद एक बड़े छेद की ओर इशारा करने के लिए है, ताकि देश के बड़े बड़े हुक्मरान जो चुनाव जीतने के लिए बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं, उनको अपनी आंख के सामने चल रहे ई रिक्शा जो आते जाते मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, कानूनी केंद्रीय मंत्रियों को रोज दिखते होंगे, क्या उनके दिमाग में कभी नहीं कौंधा कि ये रिक्शा चलता कैसे है, ये बैटरी कहाँ से चार्ज करता है, बिजली कहाँ से आती है? अगर घर से चार्ज करता है तो डोमेस्टिक की बिजली को कमर्शियल में यूज कर रहा है, क्या ये बिजली की चोरी नहीं हो रही है? आपके हमारे घर में जो वोल्टेज कम हो रहा है, आपके हमारे घर में जो AC नहीं चल पाते हैं, आपके हमारे घर में इस बड़ी भीषण गर्मी में हमारे बच्चों को पसीने में पड़ना पड़ रहा है या अंधेरे में सोना पड़ रहा है,
उसकी जिम्मेदारी क्या इन सबकी नहीं बनती है? ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और शायद इसीलिए IBN 7 इस बड़े छेद की ओर, जो नियम है, जो नीतियां हैं, उस ओर आपका ध्यान खींच रहा है इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, कटिया कांड। रघुवीर नगर के कटिया के जाल से बाहर निकलकर हम पहुंचे दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में। हमें यहाँ भी ई रिक्शे चोरी की बिजली से चार्ज होते मिले। सवाल ये कि क्या बिजली विभाग ये नहीं जानता? क्या दिल्ली सरकार इससे अनजान है? हाल ही में दिल्ली के परिवहन मंत्री ने जोर शोर से ई रिक्शा वालों के रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ई रिक्शा के लिए 0% लोन पर विचार करने का आश्वासन दिया। देश की राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए ये बेहद अच्छा कदम है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन सवाल यही है कि ई रिक्शा के लिए बिजली कहां से आएगी, और अगर वो बिजली हासिल करते हैं तो कहां से करेंगे? क्या वो ऐसे ही कटिया मारकर या फिर घरेलू बिजली का इस्तेमाल करेंगे? हमारे खुफिया कैमरे में सच्चाई कैद थी। सवाल ये भी है कि क्या इस सच्चाई को दिल्ली सरकार जानती है? देखिए, मेरे को बिल्कुल ऐसा कोई आइडिया नहीं है। अब आप इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं मुझे। आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है, अब मैं कैसे रिएक्ट कर दूं? होता है नहीं होता है। सवाल ये भी है कि ई रिक्शा को बढ़ावा देने वाली दिल्ली सरकार ने आखिर इसकी बिजली के बारे में क्यों नहीं सोचा? आखिर ई रिक्शा वालों को बिजली माफियाओं और पुलिस के भरोसे क्यों छोड़ दिया? हम अपना खुफिया कैमरा लेकर दिल्ली से सटे नोएडा में भी गए, जहां एक ई रिक्शा ड्राइवर चाय की दुकान वाले से अपना ई रिक्शा चार्ज करवा रहा था। ये दुकान वाला सीधे ट्रांसफार्मर से तार जोड़कर ई रिक्शा वालों की बैटरी चार्ज करता है। सुनिए जरा कैसे इस ई रिक्शा मालिक को बिजली कर्मचारी और पार्किंग यानी अवैध बिजली देने वाले दोनों को पैसे देने पड़ते हैं। अभी चार्ज हो रहा है क्या रिक्शा? हाँ, कितना पैसा देते हैं चार्ज के लिए? 1,000 रुपये लेते हैं। कब का? महीना का? कौन लेता है? दुकान वाला? बिजली वाला। हाँ, बिजली वाला 1,000 रुपये लगता है पर रिक्शा। क्या बात कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहा है। 500 रुपये पार्किंग वाला लेते हैं। 500 रुपये पार्किंग वाला और 500 रुपये बिजली वाला। बिजली वाला कौन देता पैसा? आता है, ले जाता है अपने। दुकान नहीं लेता है। बिजली मिस्त्री से हम लोग बात करें, गरीब आदमी है सर, लगा दीजिए अपना कुछ कहना, खर्चा पानी। बोला कि लगाओ यहाँ पर। सुना आपने, इस अवैध बिजली को हासिल करने में ई रिक्शा वाले को 1,000 रुपए हर महीने देने पड़ते हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी की रहमो करम पर अपनी रोजी रोटी चला रहा है ये। सवाल यही है, तमाम दावे करने वाली सरकारों ने इनके ई रिक्शा चलाने के लिए क्या व्यवस्था की? तो इसका कोई ना कोई सिस्टम उपाय होना चाहिए, ताकि जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, हम स्कूटर में पेट्रोल भरते हैं, CNG भरते हैं, ऐसे ही बड़ी रिक्शा वाला अपनी बैटरी को रिचार्ज करवा सके। उसके लिए पेट्रोल पंप के ऊपर या दूसरे की व्यवस्था करके बैटरियाँ रखी जा सकती हैं चार्ज, कि रिक्शा वाला जाए, चार्ज का शुल्क दे, अपनी बैटरी चेंज कर ले। केंद्र सरकार पूरे देश में 1 करोड़ रिक्शा चालकों को ई रिक्शा देना चाहती है। दिल्ली सरकार भी चाहती है कि उसके राज्य के 1 लाख रिक्शा चालक ई रिक्शा के मालिक बने। आने वाले दिनों में ई रिक्शा और बढ़ेंगे, लेकिन सवाल वही रहेगा, आखिर इस ई रिक्शा की चार्जिंग की व्यवस्था क्या होगी? क्या ये चोरी के बिजली के भरोसे रहेंगे या फिर कोई नियम, कायदा और सुविधा भी इनके लिए तैयार होगी? अभिषेक कुमार के साथ संदीप कुमार, दिल्ली, IBN 7। सत्येंद्र जैन साहब की बात आपने सुनी थी। दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनको पता ही नहीं कि हम किस बारे में उनसे सवाल कर रहे थे और क्या हम उनसे पूछना चाह रहे थे। हमारी कोशिश है कि हम इस लूप होल के जरिए तमाम नेताओं से, तमाम पार्टियों से पूछ सकें कि क्यों बिजली चोरी के लिए इन रिक्शे वालों को मजबूर किया जा रहा है। इनकी तो गलती है ही है कि ये बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके पास पेट्रोल पंप होता, पेट्रोल पंप की तरह फिलिंग स्टेशन होता, तो क्या ये चोरी हो रही होती? ये फिलिंग स्टेशन प्रोवाइड करवाना किसका काम है, मेरा या आपका या फिर इन तमाम नेताओं का? आइए पूछते हैं। मेरे साथ जर्नैल सिंह साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता। सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगा जर्नैल सिंह जी, माफी के साथ हम आज बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हैं। जर्नैल, थैंक यू सो मच, आप IBN 7 पे जुड़े, आप हमारी बिरादरी के पुराने साथी रहे हैं। जर्नैल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? क्यों आपके मंत्री को पता ही नहीं है
कि दिल्ली में इतनी बड़ी पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है? देखिए सुमित, सवाल इतना छोटा सा नहीं है कि जैन साहब को क्या सवाल पूछा और क्या नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि जो एक छेद है वो आपने सामने लेकर आए हैं और ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, जो आपका स्टिंग ऑपरेशन बता रहा है, एक तो बिजली कंपनियों को उसके अधिकार जो कर्मचारी हैं नीचे तक मिले हुए हैं, दूसरा बिजली चोरी करना एक अपराध है और पुलिस को भी मालूम है। तो अगर पुलिस को मालूम है, सरेआम चल रहा है, तो ये एक अपराध है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली कंपनियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, मिलीभगत बंद करनी चाहिए। जो सरकार का जो आपने एक छेद बताया है कि इनकी फिलिंग कहाँ होनी चाहिए, ये आपने बहुत एक जायज़ सवाल उठाया है कि इनकी फिलिंग की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये लगातार बढ़ रहे हैं और आपने जैसे कहा कि पर्यावरण के लिए भी ठीक है, गरीब आदमी अपनी रोटी भी कमा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनकी फिलिंग की कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए और ये एक जायज़ सवाल है। लेकिन बिजली कंपनियों को मालूम है, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बिजली कंपनी जब ये निजीकरण हुआ था बिजली का दिल्ली में भी, उस समय 50% तक चोरी होती थी। आज वो तकरीबन 15% तक आ गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी चोरी है। ये तो एक छोटी चोरी है सुमित। मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां कोई 1000, 2000, 5000 की चोरी नहीं, करोड़ों की चोरी होती है। लेकिन वहां पर मैंने ये BSCS के अधिकारियों को भी बताया कि आप वहां छापा मारिए, बोले हम वहां घुस नहीं सकते हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, वहां मार कुटाई होती है, तो पुलिस उसका साथ दे। ये एक नेक्सस बना हुआ है जहां कर्मचारी भी शामिल है बिजली के, जहां पुलिस के लोग भी शामिल हैं, तो ये एक अपराध है। मैं फिर कह रहा हूं, चोरी हो रही है, कोई भी सरकार हो वो कभी भी इस चोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार चोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है जर्नैल, लेकिन चोरी हो रही है। हारून यूसुफ, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने शुरुआत की थी शीला दीक्षित के वक्त पे, ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत हुई कि ई रिक्शा आने चाहिए, और ई रिक्शा को लाने वालों में मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ हैं, हरीश खुराना, ये उन बड़े चेहरों में जो ई रिक्शा को दिल्ली में लेकर आए। इन बाकायदा उद्योगपति के तौर पर उन्होंने ई रिक्शा को इंट्रोड्यूस करवाया। आप माने या ना माने हरीश खुराना आज, लेकिन ये बात सच्चाई है कि हरीश खुराना साहब की वजह से ई रिक्शा दिल्ली में आया और आज चल रहा है। लेकिन हारून यूसुफ, मेरा सवाल आपसे दूसरा है, जब ये स्कीम बन रही थी तब आपने सोचा नहीं कि एक CNG स्टेशन चाहिए, एक पेट्रोल पंप की तरह जगह चाहिए जहां पे ये भरवा सकें, रिफिलिंग करा सकें? देखिए सुमित जी, जिस वक्त ये ई रिक्शा आया था तो वो 2013 के दौरान आया था, और उस समय हमारा जो परिवहन विभाग है वो इसकी बाकायदा पॉलिसी बना रहा था, और उसी दौरान में इलेक्शन अनाउंस हो गया और इस वजह से वो पॉलिसी नहीं बन पाई। और हमारा मकसद भी ये था कि पर्यावरण प्लस दिल्ली के नौजवानों को रोजगार मिले, प्लस आपको वोट मिले। आपने जो सवाल 2013 के चुनावों में आपको वोट मिले, हारून यूसुफ, ये भी एक प्लस था, ये भी बोलिए ना। देखिए अब ये तो आकलन दिल्ली के लोग करेंगे कि हमने कौन सी चीज वोट के लिए की थी और क्या दिल्ली का विकास किया था, ये आप भी जानते हैं। अभी मैं जर्नैल सिंह जी को सुन रहा था, उनकी तो पूरी पार्टी का ये लक्ष्य हो गया है कि दूसरों की खराबियां और खामियां निकालें। सुमित जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन हुआ तो 57% जो है बिजली की चोरी होती थी, और जो अनथराइज कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स थे वहाँ अगर आप चले जाते उस दौर में तो ऐसा लगता था कि आसमान दिखता ही नहीं था, तारी तार दिखते थे। हमारी सरकार एक पॉलिसी लेके आई, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम, कि जिसमें एक बल्ब, एक पंखा, एक टीवी चलेगा और 175 रुपये लिए जाएंगे। और जबकि वो जो गैंगलॉर्ड्स थे अनथराइज कॉलोनीज में, वो पूरे तारों के पैसे लेते थे, 300 रुपये चार्ज करते थे। तो हम इसलिए लेके आए ताकि लोग इसको अपनाएं और ईमानदारी से बिजली खर्च करें। जहां तक ई रिक्शा की चार्जिंग का ताल्लुक है, आपने नहीं सोचा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो रामलीला ग्राउंड में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, अब तक केवल 5 महीने में पॉलिसी के अंतर्गत 39 लाइसेंस दिए गए कुल ई रिक्शा को, जबकि दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रहे हैं। आपने नीति बनाई, आप परिवहन मंत्री थे, आपने सोचा ही नहीं कि फिलिंग स्टेशन चाहिए। जैसे आप जर्नैल सिंह पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे हारून यूसुफ मैं आप पे सवाल खड़े कर रहा हूँ।
पॉलिसी पॉलिसी बननी चाहिए थी, उसका ये पार्ट होना चाहिए। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, मैं पहले हरीश के पास आना चाहूंगा। हरीश खुराना जी, मैं मेरी बात तो सुने आप। आपकी जब बात ये सुनूंगा। हम बना रहे थे उसी दौरान जो है चुनाव अनाउंस नहीं, फिर रिक्शे चले क्यों? रिक्शे सड़क पे क्यों आए जब पॉलिसी नहीं बनी थी? तो रिक्शे को आना नहीं चाहिए था। सिमिलर क्वेश्चन मेरा हरीश खुराना जी से है। नितिन गडकरी साहब ने चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे कर लिए। 2014 के चुनाव की जब बात हो रही थी दिल्ली विधानसभा के, आपने खुशी खुशी रिक्शे चला दिए। आपने संसद में बिल भी लेके आ गए। आपने भी नहीं सोचा, आपके नितिन गडकरी ने भी नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ने भी नहीं सोचा कि इनमें बिजली की चार्जिंग कहां से होगी, ये फिलिंग स्टेशन कहां आएंगे। पहली बात हारून जी जो कह रहे हैं कि मैं 2013 के अंदर रिक्शा आई है, बिल्कुल नहीं। 25 दिसंबर 2011 को दिल्ली में रिक्शा लॉन्च हो गई थी। पहली बात तो ये जो कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिला फ्रेम करने का, गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात, हमने जब इनको प्रपोजल दिया कि दिल्ली के अंदर एक्स स्पॉट पे पार्किंग स्टेशन होने चाहिए, साथ के अंदर चार्जिंग स्टेशन भी साथ होने चाहिए, और उनको करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए एक सुविधा मिलनी चाहिए, ये हमने प्रपोजल दिया। उस वक्त इन्होंने, शीला दीक्षित ने कहा हमारे पास लैंड नहीं है, हम क्या करें, हम कोशिश करते हैं, बहुत चीजें हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अभी बात कर रहे थे कि हम 56% उस वक्त बिजली की चोरी होती थी। सवाल एक बहुत बड़ा इसके अंदर आगे आता है सुमित जी, आज जो हो रहा है उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका नुकसान हो रहा है आम जनता को। हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है, ई रिक्शा का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दिस। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग कहां हो? आपके नितिन गडकरी जी ने भी अपने बिल में कोई प्रोविजन नहीं किया है। लंबा चौड़ी बहस की थी उन्होंने, तमाम साउंड बाइट है मेरे पास। दिल्ली का सब्जेक्ट है, ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है। केंद्र ने नितिन गडकरी जी संसद में बिल लेके क्यों आए थे? पॉलिसी फ्रेम करी, क्यों लेके आए? उस पॉलिसी में नहीं है कहीं भी। सुमित सुनिए बात को, उस पॉलिसी में नहीं है। रेगुलर कैसे किया जाए ये पॉलिसी है। अब आप सुनिए पूरी बात को, मैं पूरी बात करने दीजिए। 56% बिजली की चोरी होती थी, आज 14% रह गई है। 1% अगर चोरी कम होती है तो 900 करोड़ रुपए का फायदा होता है बिजली कंपनीज को, यानी कि हर महीने 4000 करोड़ का फायदा होता है बिजली की कंपनियों को। वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा आज भी बिजली कंपनीज अपनी जेब में डाल रही हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को फायदा नहीं दे रही। और रही बात कटिया डालना सिखाया किसने? ये अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद होगा, खुद ही चढ़े थे बिजली के मीटरों के ऊपर कि कटिया डाल लो और बिजली के मीटर मत देना। आज कहां है केजरीवाल साहब? आज कहां है पॉलिसीज उनकी? कहां है वो लोग कि कहां कि आप जर्नल सिंह, मैं आपसे जवाब लूंगा। इस वक्त IBN 7 पर आप एक बड़ा खुलासा देख रहे हैं, हमारी खास पड़ताल देख रहे हैं, दिल्ली का कटिया कांड। हम आपको एक बार फिर अपने स्टिंग का एक हिस्सा दिखाते हैं। इस हिस्से में सुनिए कैसे एक ई रिक्शा मालिक बिजली चोरों की बात कर रहा है। एक बार बैटरी चार्ज हो जाता है तो कितना देर काम चल जाता है? वो बैटरी पे डिपेंड करता है। अगर गाड़ी की नई बैटरी है, एक बार चार्ज करेगा तो कम से कम आपका चलेगा 80 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। पुरानी बैटरी है, गारंटी उनकी कम है, हर महीने उसकी 10 किलो 5 किलोमीटर कम हो जाता है, 10 किलोमीटर कम हो जाता है हर महीने। जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे किलोमीटर कम होता जाता है। एक बार बैटरी चार्ज होने कितना लगता है? बैटरी चार्ज होने में क्या मतलब? एक बैटरी कितने देर में चार्ज हो जाता है? कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में। दो बैटरी रखना पड़ता है? 4 बैटरी होती है। 4 बैटरी मिलती है गाड़ी के साथ? गाड़ी के साथ मिलती है। और 4 बैटरी की कीमत होती है आपकी 16,000 से लेके 21,000 के बीच में होती है, जैसे कंपनी के साथ दिलवाओगे, जैसे आपकी इच्छा। और ये चार्ज जो सिस्टम यहीं चार्ज होता है, कहीं और भी चार्ज होता है? आप घर पे चार्ज कर लो अपने। बाकी ऐसे गैरेज खुले हुए जगह जगह वहाँ पैसे लेते हैं, कोई 70 लेता है, कोई 80 लेता है, कोई 100 लेता है चार्ज। क्या गैरेज में चार्ज करना और आपके पास चार्ज करना क्या फर्क है? गैरेज ही है ये भी एक तरह का। ये दिल्ली के ई रिक्शा के एक मालिक हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से बिजली चोरी होती है और कितने पैसे, कितना वक्त खर्च होता है। हम वो अपने खुफिया कैमरे की वो करामात भी दिखाते हैं जहां पर ढेरों तार आप देखेंगे बड़ी आसानी से बिखरे पड़े हैं, बिजली के खंभे से बिजली चोरी की जा रही है और इन ई रिक्शा की बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई कि दिल्ली का ये ई रिक्शा दरअसल चलता कैसे है उसको बयां करती ये खुफिया कैमरे की रिपोर्ट आपके सामने है। और जब हमने ये बात दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन साहब से पूछी, ये दिल्ली में ई रिक्शा कैसे चल रहे हैं, ये बिजली चोरी कर रहे हैं,
तो मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं था। वो वर्जन भी एक बार फिर सुनिए आप। देखिए मेरे को बिल्कुल ऐसा कोई आइडिया नहीं है। अब आप इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं मुझे। आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है, अब मैं कैसे रिएक्ट कर दूं, होता है नहीं होता है। दिल्ली सरकार की जवाबदेही बनती है और यही बात हरीश खुराना कह रहे थे, हारून यूसुफ कह रहे थे, जर्नैल सिंह इस बात का जवाब देना चाहते हैं। जर्नैल, मैं आऊंगा आपके पास, माफ करिएगा, दो और मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजदान साहब, इस खुलासे को देखकर आप क्योंकि बिजली विभाग में रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बहुत बड़ी रकम, एक बहुत बड़ी बिजली का अमाउंट चोरी हो जाता है, इन परिस्थितियों में किसकी जवाबदेही बनती है कि यह चोरी ना हो? जो आपने ये दिखाया है बहुत शर्मनाक है, मगर हकीकत है। और मैं बिजली सचिव रह चुका हूं, इसके साथ साथ कैरियर एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुका हूं। मैं समझता हूं सबसे जो अहम बात है वो लैक ऑफ गवर्नेंस या अव्यवस्था की है। कहीं जैसे आपने कहा कि अगर आपने नई स्कीम लॉन्च करी है उसके लिए कोई चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, बहुत अच्छा है ये एनवायरनमेंट के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कि हम ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ये सारी लाए जाएं। और दुनिया के कई शहरों में ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। आज से करीब 25 साल पहले मैंने ऑक्सफर्ड में ऐसी बसेस देखी थी, मगर उनके बिल्कुल सही जैसे आप कह रहे हैं चार्जिंग स्टेशंस थे। अब आपके कोई ई रिक्शा का स्टैंड नहीं है। जब मैं इसी शहर में जन्मा था और मुझे याद है बचपन से कि टोंगा स्टैंड्स, टैक्सी स्टैंड्स व्यवस्था थी कि वहीं पार्क होए, वहीं आप जाके लीजिए, चाहे सदर बाजार होए, चाहे कुतुब होए, चाहे कहीं चांदनी चौक इलाका होए, कश्मीरी गेट होए। मगर आज कोई कहीं पार्किंग नहीं है। प्राइवेट टैक्सीज खास तौर पे कहीं भी लोगों ने खड़ी करी हुई हैं, सरकारी कॉलोनीज, ओपन ग्राउंड्स, कहीं, मतलब पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी इज देयर टू लूट, राइट, एंड एज मच यू कैन ग्रैब आउट ऑफ इट अनफॉर्चुनेटली। अब चाहे कांग्रेस काल में हुआ ये शुरू, बाद में काफी पीरियड में मेरे ख्याल यहाँ गवर्नर प्रेसिडेंट शासन भी रहा, फिर दूसरी व्यवस्था आई। तो इन तीनों दफा हमें मौका था कि इसकी हम सही स्कीम बनाएं। और मैं समझता हूं कि पार्किंग दिल्ली जैसी जगह में एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है। और जैसे मल्टी स्टोरीड पार्किंग हर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ होना चाहिए। वैसे ही दिन को आप वहां पार्किंग यूज करिए बिल्कुल फॉर पब्लिक, रात को आई थिंक ई रिक्शाज और ये जो भाड़े की व्हीकल्स हैं इनको रखिए और वहीं चार्जिंग स्टेशंस बना दीजिए। पर चार्जिंग स्टेशन के बारे में इतनी कोई सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा? सुनील दुबे, जैसे आप क्योंकि याचिका करता है, आप इस लड़ाई को बीते 3-4 साल से लड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार भी कोर्ट में आके किसी भी पार्टी ने ये कहा कि हम चार्जिंग स्टेशन या फिलिंग स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं? इन्होंने तो इतना वो करा, इग्नोरेंस दिखाया कि हमें ये मालूम नहीं है। आप बताइए, गवर्नमेंट चोरी करे और गवर्नमेंट ही उसको चोरी करवाए। आपका दिल्ली सरकार कहती है तुम लगा लो, चोरी कर लो। BACS प्राइवेट बॉडी है, उसको कह देते हैं तुम बोलो मत। और यूनियन गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट बैठा है, वो आज तक ये बता दे कितने ही रिक्शा का चालान हुआ। आप जाइए सड़कों पर, इनका न इंश्योरेंस है, न इनका कोई नंबर प्लेट है, न इनके पास लाइसेंस है, और सारा बिजली कमर्शियल यूज हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इनको इसकी कोई चिंता नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि हम सब कुछ रेगुलेट करेंगे, इसके बाद ई रिक्शा पे सड़क पे लाएंगे। अभी तक इनके 20 ई रिक्शा लीगली आए हैं, बाकी केवल 20 आए। दिल्ली में कितने रिक्शा चलते होंगे? 1 लाख से ऊपर रिक्शा चल रही है। 1 लाख से ऊपर रिक्शे चल रहे हैं और केवल 20 रजिस्टर्ड हैं। तो आप जिस ई रिक्शे पर बैठकर पड़ोस के मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं या अपने घर लौटते हैं, संभल के रहिएगा। गलती से अगर उससे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई आपको इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला। आपके इंश्योरेंस को लेकर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये तमाम गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं है। इस बात की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल लेंगे या नितिन गडकरी लेंगे? ट्रांसपोर्ट विभाग दिल्ली लेगा जी इसकी, क्योंकि अल्टीमेटली रजिस्टर जो अब पॉलिसी बन गई, पॉलिसी को इंप्लीमेंट तो सरकार ने करना है, दिल्ली सरकार ने। आज फिटनेस टेस्ट जर्नैल सिंह बार एक घड़ी घूम के आपके पास आ रही है। आज 5 महीने सरकार को हो गए, एक बार भी इन्होंने कितने 25 ई रिक्शा इन्होंने। जर्नैल सिंह को सुनते हैं, आप ही की बात हरीश जी। जर्नैल सिंह, सुमित,
बात जो है आपने जेन्युइन उठाई है, उसमें कुछ कमियां हैं। गडकरी जी ने भी जो गाइडलाइंस बनाई थी उसमें व्यवस्था होनी चाहिए थी। हो सकता है कुछ कमी हमारी तरफ से भी अनदेखी हुई हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। आपने एक मुद्दा बहुत संजीदा उठाया है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक बात करें तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल किसी को कटिया डालने के लिए नहीं कह रहे थे। जो अनाप शनाप बिजली के बिल आते थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, और आज बीजेपी के 32 में से 3 हैं और कांग्रेस तो खैर विधानसभा में है भी नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जब बिजली का निजीकरण हुआ था उस समय बिजली की चोरी 56% जैसा बताया हरून भाई ने थी, आज वो कम 14% पे आ गई है। लेकिन इसके साथ ही जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इसका कंसल्टेंट था निजीकरण के लिए, उसने कहा था कि जब बिजली की चोरी भी कम होगी तो जो उपभोक्ता है उसके बिजली के बिल कम होंगे। और इसी को लेते हुए 2010-11 में जब इन बिजली कंपनियों के पास 3,577 करोड़ रुपए का सरप्लस था तो 23% बिजली के बिल दाम कम करने के लिए उस समय के डीईआरसी के चेयरमैन ने कहा था। और यही शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री थी, आपकी सरकार को गए हुए क्या किया आपने, ये बताइए। जनरल हरी जी 1 मिनट में कुछ आंकड़े दिखाना, भाई आपको ये बताना, कुछ आंकड़े दिखाना। जनरल सिंह जी ये आंकड़े अगर गलत हो तो आप मुझे डिनाई करिएगा। डोमेस्टिक बिजली 3 रुपए 90 पैसे के हिसाब से आप लोग देते हैं 400 यूनिट तक, लेकिन जब ये 400 यूनिट के ऊपर चला जाता है तो ये 6 रुपए के ऊपर दाम चला जाता है। ठीक है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अगर ये ई रिक्शे वाले बिजली की चोरी कर रहे हैं और डोमेस्टिक बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और 400 यूनिट के भीतर कर रहे हैं तो कम से कम 20 लाख रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है आपके सरकारी खजाने को। और क्योंकि ये कमर्शियल है तो मैं कमर्शियल के तरीके से बात करूंगा। 8 रुपए प्रति यूनिट है कमर्शियल के रेट प्रति यूनिट का, और अगर इसको बदल दिया जाए तो ये 40 लाख रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है सरकारी खजाने को। इतना पैसा आप कमा सकते हैं ताकि आप एक अच्छी स्कीम्स में इसको इन्वेस्ट कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह कि बिजली की चोरी रुके, हमारे घरों में पावर आए, हमारे घर के पंखे कूलर चल पाए। और तो और हर मोहल्ले में आप चले जाइए, किसी भी विश्वास नगर में चले जाइए, बिल्कुल वहाँ ई रिक्शा झुग्गियों में चार्ज हो रहे हैं। जो इतनी ये बिजली की रोकता है, ये बिजली की चोरी रोकनी चाहिए बिजली कंपनियों को। अगर चोरी हो रही है और ये अपराध कर रही हैं, ये पुलिस को रोकना पड़ेगा। प्रशासन का काम नहीं है। चाहेगी कि ये बिजली की चोरी रुके और जनता का बिल और कम होना चाहिए। सिंह जी आप भी 49% स्टेक होल्डर है उसमें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी भी जवाबदेही बनती है। हम आपने प्रॉमिस किया था हम 1 रुपए 1900 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हम जो बिजली के दाम आधे किए हैं हम खुराना जी सुन लीजिए, हम 1900 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। किसकी सब्सिडी है वो? दिल्ली की जनता का पैसा ही है, उनके बिजली के दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा ही है सर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिजली की चोरी रुकनी चाहिए। हम तो एक बिजली कंपनी को दे रहे हैं वन टाइम सेटलमेंट करके सबके मीटर लगवाना चाहते थे, जो आप लोगों की वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये दे रहे हैं वो भी दिल्ली की जनता का पैसा है। खुराना जी जोर से मैं चीखने चिल्लाने में विश्वास नहीं रखता। मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। और ये जो आपकी सरकार, मैं फिर कह रहा हूं, ये मुद्दा जो है सुमित जी ने IBN 7 ने बहुत ही वैलिड उठाया है और ये इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये इसका एक सरकार चोरी है, चोरी रोकनी है पुलिस को, चोरी रोकनी है बिजली कंपनियों को जो निजी है। आप लोग नहीं रोकेंगे, आप लोग नहीं रोकेंगे। जनरल सिंह जी आप लोग तो औचक निरीक्षण करते हैं, अचानक रात को अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। आपके मंत्री नहीं रोकेंगे, आपके मंत्री यही कहते रहेंगे सत्येंद्र जैन जी कि हमको तो पता ही नहीं है, और हम लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे। जनरल सिंह हर न्यूज़ में आता हूं आपके पास। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपने एक अच्छा मुद्दा लेकर आए हैं, लेकिन ये बिजली चोरी पुलिस को और बिजली कंपनियों को रोकनी है, और रुकेगी तो हम चाहते हैं कि दाम और कम हो। आप नहीं रोकेंगे, आपकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं होगा, आपकी तरफ से कार्रवाइयां नहीं होंगी। मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं जनरल सिंह। मैं 67 विधायक हमने आपको दिए। मैं याद करिए BSCS के ये मुबारक है। BSCS के भी बड़े अधिकारियों को मैंने बताया कि
हमारे एक बड़े इलाके में चोरी हो रही है, करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है, रोकिए। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले दिल्ली पुलिस हमको, वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है, वहां पे दबंगई चलती है, हम नहीं रोक सकते हैं। एक आम आदमी को ये इतना तंग करते हैं, ये एक बिजली की चोरी हो रही है, आप दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा बिजली कंपनी तुरंत नोटिस लेके इसको बंद कराएं। हम तो चाहते हैं हमारी सब्सिडी जो हम दे रहे हैं 1900 करोड़ की, वो कम हो और इसके गाइडलाइंस बने। वो सवाल एक अलग है कि इनकी फिलिंग कहां से हो, ये गाइडलाइंस बननी चाहिए। 15,000 रुपए की सब्सिडी रिक्शे पर भी दे रहे हैं, हमारी बिजली चुरा रहे हैं। हारून यूसुफ, मैं अभी जो ये बहस चल रही है, जर्नैल सिंह जी जहां इसको मोड़ना चाह रहे हैं, जर्नैल सिंह जी को शायद अभी पता नहीं है कि ये जो मुद्दा था, जो डीआरसी का ये बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट में गया था और खुराना जी के नंदकिशोर गर्ग जी ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली थी कि ये बिजली के रेट कम होने चाहिए, जबकि वो फैसला एक काल्पनिक फिगर थी जिसको लेकर किया गया था। लोगों की मिली भगत की वजह से तो दिल्ली में हाल हुआ और हम लोग डीआरसी का फैसला नहीं माना था। नहीं, आप लोग आए हैं तो आप लोग इसलिए आए कि हम लोग चाहते हैं कि आप चीजों को ठीक करें। जिम्मेदारियों आज आप भाग नहीं सकते। भागने के लिए आप तरह तरह के पूरे हर एक के ऊपर आप इल्जाम लगा देते हो, आप कभी कोई जवाब नहीं देते। आज उसकी कमी है, उसकी कमी है, आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार जर्नल आप मानेंगे कांग्रेस ने खराब प्रशासन किया, इसीलिए हारून यूसुफ की पार्टी चुनाव हार गई, 0 पर पहुंच गई। 3 बार तक यहाँ पर राज करने के बाद क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी पार्टी के साथ ऐसा हो? हम लोगों नहीं चाहेंगे ना, फैसले का सम्मान नहीं चाहेंगे ना जर्नल। आप तो बड़े लंबे, तो फिर ये जवाबदेही किसकी है? फिर कह रहा हूं, अब ये कैसे बीएसएस को डालते हैं? मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपने एक इसको संजीदा कीजिए सुमित भाई, इस बहस को संजीदा करना पड़ेगा। संजीदा का मतलब आप जो कहें वो मैं मान लूं और मैं आपसे सवाल ना करूं, क्या ये संजीदा का मतलब है? तो कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 10 सवाल करो, मैं भी जिंदगी में बहुत सवाल करता रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें 2 पक्ष है। एक पक्ष तो है बिजली की चोरी और एक पक्ष है जो ई रिक्शा की एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि कहां से फिलिंग करेगा। जहां तक बिजली की चोरी का मामला है, ये एक अपराध है, इसको पुलिस और बार-बार अपराध पे जा रहे हैं, रोकना चाहिए। फिलिंग स्टेशन पर एक लाइन नहीं बोले, आप फिलिंग स्टेशन पर एक लाइन नहीं बोले। मैं शुरू से तवज्जो दे रहा हूं, फिलिंग स्टेशन आपको बनाने हैं ना। मैं दूसरी बात वही कह रहा हूं, जो आप फिलिंग स्टेशन, बिल्कुल आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन इसके लिए बिल्कुल आपने बिल्कुल संजीदा सवाल उठाया। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। मैं निजी तौर पर एक बिजली का मैं संसदीय सचिव होने के नाते इस मसले को सरकार के अंदर उठाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई व्यवस्था जरूर जल्द की जाएगी। हरीश, 2 बातें इसके अंदर हैं। जर्नैल सिंह से पूछना चाहूंगा, जर्नैल सिंह जी, एक सिर्फ बुराड़ी सेंटर ऐसा है जहां पे आप अभी तक ई रिक्शा का लाइसेंस दे रहे हैं, आप सब में क्यों नहीं दे देते? आप ई रिक्शा को लाइसेंस देने का काम स्लो क्यों कर रखा है? पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी उससे नहीं भाग सकते। 49% का स्टेक होल्डर आप भी हैं। चोरी अगर हो रही है तो आपका भी नुकसान है। जो आज अगर 40 लाख रुपए का आंकड़े दिखाए हैं सुमित जी ने, उसमें से 19 लाख आपके भी हैं, आपके अपना शेयर है। और रही बात सब्सिडी देने की, आपने कभी ये नहीं कहा अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि हम सब्सिडी दे के बिजली कंपनियों का पेट भर देंगे और दिल्ली की जनता को नुकसान पहुंचाएंगे। ये कब तक चलेगा? एक बात। दूसरी बात, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम रिफॉर्म लाके मल्टी कंपनीज को लाके दिल्ली के अंदर सस्ती बिजली देंगे। क्या हुआ उसका? आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आप 5 महीने से आप कर क्या रहे हैं उसकी, इस चीज के लिए? ये फिर राजनीति में चले जाते हैं। 32 से 3 में आने के बावजूद मैं फिर बता देता हूं कि हमने बिजली के दाम कम किए हैं, 1900 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। अगर ये चोरी बचने के बाद अगर ये चोरी रुकती है तो दिल्ली सरकार की ही सब्सिडी कम होगी और हम इसके लिए राजी। मैं फिर बता रहा हूं, हम तो एक 1 टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी भी लाना चाहते हैं कि अगर कहीं झुग्गी बस्ती में, क्लस्टर्स में भी अगर कहीं मीटर नहीं लगे हैं तो वहां मीटर लगे। आपके पास अब तक क्या उसको खत्म करके किया जाए। लेकिन सुग्रीव दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुग्रीव जी आप बोलिएगा। एक सवाल जनरल, मैं एक सुझाव आपको दे सकता हूं। आपके पास तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की फौज है। आप अपने तमाम वॉलंटियर्स को बोलिए कि जहां पर एक कटिया पड़ी हुई है उन इलाकों को जाकर, अगर आपको जगह नहीं पता है तो मैं वो जगह बताने को तैयार हूं कि दिल्ली में कहां पर कटिया डालकर ई रिक्शा को भरा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, वहां पर वॉलंटियर्स को भेज के आप खाली करवा दीजिए। कल इस बात को प्रॉमिस कर सकते हैं आप?
सुमित, मैं फिर आपसे एक भाई बात कह रहा हूँ, ये अपराध हो रहा है, दिल्ली पुलिस की इसको कार्रवाई करनी पड़ेगी, बिजली कंपनियों को कार्रवाई करनी पड़ेगी, और अगर कहीं चोरी हो रही है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने खुद BSCS के बड़े अधिकारियों से बात की कि वहां चोरी हो रही है, इसको बंद कराइए। बोले लॉ एंड ऑर्डर खड़ा हो जाता है, वहां जाते हैं तो लोग मारने लगते हैं, वहां पर ब्लेड मारने लगते हैं, तो हम वहां नहीं घुसेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि दिल्ली की सरकार ये तो पॉलिसी न्यूट्रल आदमी है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। गडकरी से भी पूछा जाना चाहिए, जो 1 करोड़ ई रिक्शा चलाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लेवल की बात है, परिवहन मंत्रालय। जिस दिन मैं दिल्ली के बाहर का स्टिंग करूंगा उस दिन मैं नितिन गडकरी को भी भेजूंगा। आज आप मेरे साथ हैं, सरकार से जनरल माफ करेगा, इसीलिए आपसे वक्त भी ज्यादा दे रहा हूँ, सवाल भी ज्यादा पूछ रहा हूँ। पहले कह दिया सुग्रीव, मैं आपसे पहले कह दिया, इसका जवाब दे दीजिए। इन ई रिक्शाओं की फिलिंग के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, आप सुनिए, सरकार तो इसके ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी। चला रहे हैं ना, तो आप अगर सरकार चोरी करवाएगी, चाहे आप भारत सरकार को कहिए चाहे आप कहिए, बिजली का सरकार डिसिप्लिन जो आपके पास है, आज आप जानबूझकर इन ई रिक्शाज का चार्जिंग करा रहे हैं, आपके आंख के सामने आपने कहा चोरी कर लो और तुम पकड़ो मत, तो ये किसकी कसूर है? नंबर 2, आप कहते हैं हम सब्सिडी देंगे, ये आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग का कंप्यूटर खराब हो जा रहा है, कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि चोरी करा, हमारा सारा इस तरह के डाउन हो जाता है, हम लोगों के घर के AC खराब हो जा रहे हैं, फ्रिज खराब हो जा रहे हैं। आप बताइए क्यों? क्योंकि उसके बगल में रिचार्जिंग हो रही है, उसके बाद में सारा वोल्टेज आप दे रहे हैं कटिया पर, और इस कटिया को रोकने के लिए आप शाबाशी नहीं किए हैं। ये तो पूरा वायर जो है दिल्ली का, उसको प्लास्टरिंग किया गया है, प्लास्टिक लगाई गई है, आपने कुछ नहीं किया है। आपने तो जहां जड़ है पोल का वहां जाके कहे कि ई रिक्शा वाले तुम जाओ और जाकर यह कटिया डालो, और मेन रोड पर। क्या आपकी प्रशासन फेल हो गई? क्या दिल्ली प्रशासन है ही नहीं? आप कह रहे हैं हम क्या करें? ये दिल्ली पुलिस का काम नहीं है। आप कंप्लेन करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कंप्लेन करेगी, यूनियन ऑफ इंडिया कंप्लेन करेगी। ये स्टिंग ऑपरेशन में क्या कोई हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए आपको? नहीं, हम कहते हैं कि फिर दिल्ली पुलिस का काम है अपराध को रोकना, चोरी हो रही है तो उसको रोकना, अगर किसी घर में चोरी हो रही है तो पुलिस ने रोकनी है। बिजली कंपनियों के पास ऐसे सिस्टम है कि कहाँ MDI लोड है, उनको पता लग जाता है कि कितने किलोवाट से ऊपर हो गया तो किलोवाट बढ़ा देते हैं आपके मीटरों का, उनको पता नहीं लग रहा कहाँ चोरी हो रही है। जनरल सिंह जी, फिर कह रहे जहां बताया गया है इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हारून यूसुफ बोल रहे हैं, हारून यूसुफ। मैं सुमित जी, आपने जो ये आज स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, लेकिन ये सरकार कभी गवर्नेंस की भी बात करेगी? हर एक चीज की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी पुलिस पे है, इसकी जिम्मेदारी फलाने पे है, बिजली मंत्री कहते हैं कहाँ हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं है। तो अगर इतना इग्नोरेंस है तो दिल्ली की जो व्यवस्था है, और आज ऐसा लगता है टोटल एनार्की दिल्ली में बिजली कंपनियों से आप समझौता कर गए हैं, वो जिम्मेदारी आप पर है, और इनका काम आसानी से दूसरे को ब्लेम करना। जनरल जी, एक सवाल मेरा है, जाते जाते हम कार्यक्रम के आखिर में आ गए हैं, छोड़िए काम, मैं ये जानना चाहूंगा जनरल जी आप अच्छे आपने ई रिक्शा को चलाने को लेकर चुनावों के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की और ई रिक्शा को परमानेंट करने की बहुत बड़े बड़े वादे किए। आज मैं आपसे कहता हूं एक कड़ा कदम उठाइए, आप ये तय कर लीजिए कि जब तक आप फिलिंग स्टेशन नहीं बनाएंगे ई रिक्शा दिल्ली में नहीं चलेंगे। आप रोक दीजिए। इन 1 लाख लोगों को जब आपका दबाव पड़ेगा तो आपके फिलिंग स्टेशन भी तुरंत बन जाएंगे और उसके बाद बिजली की चोरी भी रुक जाएगी। आप इनको रुकवा सकते हैं कि नहीं रुकवा सकते हैं? ये तो आपके हाथ में है। जगह आपके पास है, आप नहीं भी बना सकते हैं, जगह आपके पास है कि नहीं? चालकों को चोर नहीं कह सकते, बड़ी मुसीबत नहीं है। आपने अगर आप जो एक मसला लेके आए वो कहीं चोरी हो रही है तो हम सबको चोर नहीं कह सकते हैं। एक गाइडलाइंस जो है अगर वो केंद्र सरकार के गडकरी जी भी तय करे, मैं कहता हूँ केंद्र भी बैठे, दिल्ली सरकार भी बैठे, गडकरी जी कहते हैं ई रिक्शा चलेगा तो दिल्ली में नहीं चलना है। आप चाहे तो बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। BSCS ने हमें प्रपोजल दिया था कि हम चार्जिंग स्टेशन बना के देते हैं। मुझे मेरे पास खुद चिट्ठियां पड़ी है BSCS की। आप कहां बयानी मत करिए कोई भी कि हम क्या करें। BSCS का प्रपोजल हमारे पास आज भी पड़ा हुआ है मैं कि हम आपकी हेल्प करते हैं। आप बताइए कहां कहां अच्छे सुझाव लेके आए और ये राजनीति में कम से कम 3 पर आ गए हैं, बंद कर दें और अच्छे सुझाव दें दिल्ली को सुधारने के लिए। अगर कोई चोरी हो रही है या बिजली कंपनी को दिक्कत नहीं पकड़ पा रही है तो ये एक सवाल है, फिलिंग का एक सवाल अलग है। आप तो हम कब मना कर रहे हैं कि मैं 2 सुझाव दे रहा हूं ना आपको, तो हम कब मना करें कि नहीं ये करेंगे? 2 सुझाव मैं दे रहा हूं जनरल। आपने कहा कि आप करेंगे लेकिन आप कॉन्क्रीट नहीं बता रहे, टाइम फ्रेम नहीं दे रहे। फिलिंग स्टेशन कब तक बन जाएंगे, कब तक आप लागू करवा देंगे? और दूसरा, जब तक लागू नहीं होंगे तब तक ई रिक्शा पर रोक लगा दीजिए। कम से कम हर रोज की
लाखों यूनिट बिजली बचेगी। मैं फिर सुमित आपका सुझाव अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिए। पहली बात, अगर आप कहते हैं कि पेट्रोल पंप, तो आपको मालूम है ये पेट्रोल पंप कौन सी पेट्रोलियम कंपनियों के, जो केंद्र सरकार के अधीन है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि अगर अलग से उनके फिलिंग स्टेशन खोले जाएं तो जो लैंड लेनी पड़ेगी वो डीडीए को लैंड होगी, वो डीडीए की लैंड होगी, वो लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार नहीं, बाकी केंद्र की सरकार, आपके परिवहन मंत्रालय, सबको मिल बैठ कुछ नहीं करेंगे पड़ेगा। इसलिए मैं अब तक आपने कुछ किया नहीं किया ना, अभी तक 5 महीनों में नहीं किया आपने फिलिंग स्टेशन को लेकर। जनरल जी आपने जजमेंट मान जाइए गलती अपनी, गए जजमेंट हुए साल बीत गए, मैं माफी चाहता हूँ, मान जाइए गलती अपनी। आपने क्या किया? सुग्रीव जी, हारून जी, जर्नैल जी, हरीश जी, शुक्रिया सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है और दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए। वो ई रिक्शा जिसकी वो सवारी कर रहे हैं, वो ई रिक्शा उनके लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। मैं आखिर में फिर बोलूंगा कि हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ई रिक्शा सुरक्षित होना चाहिए, ई रिक्शा मजबूत होना चाहिए, ई रिक्शा इंश्योर्ड होना चाहिए, ई रिक्शा रजिस्टर्ड होना चाहिए और ई रिक्शा को चल सके उसकी बैटरी, उसके फिलिंग स्टेशन होने चाहिए। ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की अगर दिल्ली में है तो केंद्र में बीजेपी की भी है। दोनों को जवाबदेही इसमें बनती है।